Assalamualaikum friends. Today we will discuss chapter number 2, first year physics. So friends, hope you all are fine. Today we will discuss how to find sin theta and cos theta value. So friends, अगर हम बगैर कैलकुलेटर sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाऊंगी, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड, अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया जो कि क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया जिसके क्या करा, एक एक्स एक्सिस बनाया और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के इन्वर्स क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस, और वाई के माइनस वाई एक्सिस। सो फ्रेंड, क्या है यहाँ पे, क्या है 0 डिग्री, फिर क्या होता है 0 डिग्री, एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री होता है, देन वाई एक्सिस पर 90 डिग्री, 90 डिग्री, देन फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री। जब हम पूरा राउंड होकर आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री, देन एंडिंग पॉइंट क्या है 360 डिग्री। सो फ्रेंड्स, हमने कंसिडर्ड किया कि 0 डिग्री से और 90 डिग्री के दरमियान क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 से 180 के दरमियान क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 डिग्री के और 270 के दरमियान क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 से 360 के दरमियान। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस जो कि पॉजिटिव है और वाई एक्सिस वो क्या है, वो भी पॉजिटिव है। सो क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फ्रेंड्स, हमने सीखा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर कि 90 डिग्री पर क्या होगा, साइन थीटा होगा, और 0 डिग्री पर क्या होगा, कोस थीटा होगा। सो फ्रेंड, 90 डिग्री पर क्या होगा, एफ वाई बराबर होगा एफ साइन थीटा के। सो फ्रेंड, और एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एफ एक्स बराबर होगा एफ कोस थीटा के। अगर आपको ये वैल्यू समझनी है तो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक आपको लाजमी देखना होगा। रिजोल्यूशन वाला वेक्टर जो टॉपिक है वो आप लाजमी देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पर कौन सा है और वाई एक्सिस पर कौन सा है। सो फ्रेंड, मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि एक्स एक्सिस पर क्या होगा, कोस थीटा होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, साइन थीटा होगा। सो फ्रेंड, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। और वाई एक्सिस पे क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा, वाई क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इसी तरह 90 और 80 के दरमियान जो वाई है वो पॉजिटिव में और एक्स जो है वो नेगेटिव में। इसीलिए जो साइन थीटा है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और एक्स पे क्या है, माइनस है। एक्स एक्सिस पे क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है, तो इसलिए कोस थीटा की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, माइनस एक्स और माइनस वाई, इसीलिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। देन 270 और 360 डिग्री, इन दोनों के दरमियान क्या है, माइनस वाई एंड प्लस एक्स, माइनस वाई एक्सिस एंड प्लस एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। सो फ्रेंड्स, ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह हम कुछ फॉर्मूलेज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी मदद से आपको ये और समझ आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करने का कैसे कर सकते हैं, और कहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, किस फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव में होती है। सो फ्रेंड, ये है वर्क डन का फॉर्मूला। W बराबर होता है एफ डी कोस थीटा के, और पावर बराबर होती है एफ वी कोस थीटा के। एफ क्या है, हमारे पास फोर्स है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और कोस थीटा है। देन हमारे पास है पी जो कि पावर को शो कर रहा है, और एफ क्या है, फोर्स, और वी क्या है, वेलोसिटी।
क्या एफ बराबर होता है, पी बराबर होता है एफ वी कोस थीटा के, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है ई डेल्टा ए कोस थीटा के, और मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी डेल्टा ए कोस थीटा के। ये हम इंटर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप ये बताएं कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कोस थीटा की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव होती है और कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव होती है। सो फ्रेंड, ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ। अभी हम फाइंड कर रहे हैं कि कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होती है। सो फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पर क्या है, कोस थीटा क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। किससे, कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव है। इसलिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट इन दोनों के अंदर क्या है, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये जो फॉर्मूलेज हैं इनकी क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में। अब इसी तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि अब ये बताएं कि कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है। सो फ्रेंड, आए चले हम देखते हैं। फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, सेकंड में क्या है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, देन थर्ड में भी क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, नेगेटिव है कोस थीटा की वैल्यू। इसी तरह फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में मतलब फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन सी डिग्री है, हम चेक करते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है, पॉजिटिव है कोस थीटा की वैल्यू। तो 0 से 90 के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब किस में बनेंगे, पॉजिटिव में बनेंगे। और 270 से लेकर 360 के दरमियान जो भी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कोस थीटा का पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह हमने कहा नेगेटिव, सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में कोस थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो सेकंड और मतलब कि 90 से 180 के दरमियान जो भी एंगल बनेगा कोस थीटा का वो किस में बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, 180 टू 270, 180 और 270 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो किस में बनेगा, नेगेटिव बनेगा कोस थीटा का। इसी तरह हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड, टॉर्क बराबर होता है आर एफ साइन थीटा के, और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आर पी साइन थीटा के। अब हम इसी तरह एक क्वेश्चन करते हैं कि अब बताएं कि साइन थीटा पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में है और साइन थीटा नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में है। आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है। चले मैं आपको बताती हूँ। पहले हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। एक्स क्या है, पॉजिटिव। अभी हमने एक्स कोस थीटा तो निकाल लिया ना, हम वाई को देखेंगे। वाई क्या है, साइन थीटा। फर्स्ट पे क्या है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। देन 90 टू 180 के दरमियान देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। 180 टू 270 के दरमियान थर्ड कोऑर्डिनेट में देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और 270 टू 360 के दरमियान देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव। सो फ्रेंड, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव कहाँ होगा, अब तो वो आपको पता चल जाएगा। थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसी तरह जैसे कोस थीटा की वैल्यू 0 से 90 के दरमियान पॉजिटिव थी और 170 टू 360 के दरमियान पॉजिटिव थी, तो इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू क्या था, 1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब कि 0 से 90 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी वो सब पॉजिटिव में आएगी, और सेकंड में 90 टू 180 के दरमियान आएगी वो भी साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और नेगेटिव में कब आएगी, 180 टू 270 के दरमियान नेगेटिव में आएगी, और 270 टू 360 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो सके, आप तक आ सके। आई होप कि आप आज ये समझ गए होंगे बगैर कैलकुलेटर के हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि हमें पॉजिटिव कौन सी डिग्री पे होगा और नेगेटिव कौन सी डिग्री पे वैल्यूज़ होंगी कोस थीटा और साइन थीटा की। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं इसके आंसर और बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।